टेंथ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स का सिर्फ एकमात्र सपना होता है कि अपने बोर्ड एग्जाम में 80 टू 90% स्कोर करना है कि नहीं। आप लोग भी चाहते हो कि आप लोग का में 90% आए, करेक्ट है। देखो दोस्तों, 90% लाने के लिए सबसे पहला जो कदम आप उठाते हो वो होता है आप लोग का यूनिट टेस्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करना। तो फाइनली इतने दिन से यूनिट टेस्ट का जो सिलसिला चल रहा था, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग का टेंथ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स का, महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स का यूनिट टेस्ट एग्जाम्स कंप्लीट हो गया होगा या फिर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला होगा। तो कमेंट करके बताना कि आप लोग का यूनिट टेस्ट एग्जाम खत्म हो गया है या चल रहा है या फिर अभी तक आया ही नहीं है। तो उसके हिसाब से मैं आगे का प्लानिंग कर लूंगा और कुछ रिवीजन पॉसिबल हो पाया, लाइव लेक्चर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं ले पाऊंगा, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछला एक महीना मेरे लिए बहुत ज्यादा तकलीफ भरा था क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं चल भी नहीं पा रहा था। मेरे घुटने का ऑपरेशन हुआ और फिर जाके आफ्टर द 20 to 25 डेज ऑफ कंप्लीट रेस्ट मैं पिछले एक हफ्ते से वापस से दोबारा मैदान में आ चुका हूं, यानी आप लोगों के सामने खड़ा रह पा रहा हूं और चीजों को पढ़ा पा रहा हूं, करेक्ट है। तो जरूर से एक बार सपोर्ट दिखाने के लिए रेड हार्ट स्पैम कर देना कमेंट में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो की। देखो, अगर आप लोग का यूनिट टेस्ट एग्जाम कंप्लीट हो गया होगा तो मैं आपसे कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता हूं इसके आगे के बारे में, यानी कि आपको आगे कैसा प्लान करना है और एटलीस्ट आप लोग का जो हाफ ईयरली एग्जाम यानी मिड टर्म एग्जाम होता है दिवाली के पहले, उस तक आप कैसे अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो जरूर से इस वीडियो को पूरा देखना, सभी 10th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करके और अच्छा कमेंट कर देना। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों कि आप लोगों का जो मार्क्स अगर आ चुका होगा, यानी मान लो अगर आपने फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम दे दिया था, रिजल्ट्स आपके सामने आ गए हैं, कितने परसेंटेज मिले या फिर कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले, आप लोग अगर चाहो तो मुझसे शेयर कर सकते हो क्योंकि उससे आप लोगों को यह पता चलेगा कि बाकी लोग का भी जब कमेंट देखोगे और यह पता चलेगा कि बाकी लोगों के साथ का मार्क्स आपसे बेटर है या कम है, उससे आप कितने कंपटीशन में हो बाकी लोगों से, ये खुद आपको रियलाइज हो जाएगा। तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है फटाफट कमेंट करना अपने मार्क्स अगर आपको रिजल्ट पता चल गया है तो। अब आ जाते हैं मुद्दे पे। सबसे इंपॉर्टेंटली आप लोग को पता है दोस्तों कि हमने आप लोगों के लिए सब कुछ पढ़ा रखा है इस यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स के ऊपर, आराम से आप पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन अगस्त की बात करूं, समझ लो आज 20 अगस्त है, तो हमारे पास अगस्त के महीने में सिर्फ और सिर्फ कितने दिन बचे हैं? 10 दिन बचे हैं। सितंबर में कितने दिन बचे हैं? 30 डेज बचे हैं। अक्टूबर में 31 डेज होते हैं और नवंबर को मैं पकड़ नहीं रहा हूं क्योंकि समझ लो हो सकता है कि आप लोग का 25 अक्टूबर से ही एग्जाम शुरू हो जाए, तो मैं अक्टूबर का कितना पकड़ूंगा? सिर्फ और सिर्फ 25 डेज ही पकड़ूंगा। और ओवरऑल अगर मैं काउंट करूं तो हमारे पास 30 प्लस 25 होता है कितना? 55 और 10, यानी कुल मिला के हमारे पास ओनली 65 डेज अवेलेबल है। और यही 65 डेज में पढ़ के हम लोग को हमारे हाफ ईयरली यानी जो मिड टर्म एग्जाम होता है, ठीक है ना, हाफ ईयरली एग्जाम जो दिवाली के पहले होता है, वो हम कंक्लूड कर सकते हैं। जिस हिसाब से अगर आपने फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए मेहनत किया था तो आपको ये हाफ ईयरली मिड टर्म एग्जाम्स के लिए भी, मिड टर्म एग्जाम बोलते हैं या फिर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम भी बोलते हैं इसको, तो इसमें कोशिश करना है कि एटलीस्ट आपका 80 टू 90% स्कोर हो जाए, क्योंकि यहां पे अगर आपने 80 टू 90% स्कोर कर लिया तो कोई ताकत आपको बोर्ड एग्जाम में भी 90% लाने से नहीं रोक सकती। ये एक चैलेंज के रूप में अपने आप को दो, आज ही बोलो कि यस अभी मेरा जो अगला टारगेट है वो है मेरा कौन सा? मिड टर्म एग्जाम, हाफ ईयरली वाला एग्जाम जिसमें मुझे 90 स्कोर करना है, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि आज मैंने 90 स्कोर कर लिया तो भाई मेरे बोर्ड में भी 90 पक्के हो जाएंगे। करना क्या है? सबसे पहले प्लानिंग करो कि आप लोग का साइंस सब्जेक्ट है, साइंस 1 सब्जेक्ट है, इसमें आपके कितने चैप्टर्स बाकी है? तो लेट्स से यूनिट टेस्ट में भी आपने कम से कम 3 चैप्टर पढ़े थे, तो आगे के जो भी चैप्टर्स आपके बोर्ड में आने, आई मीन मिड टर्म एग्जाम में आने वाले हैं, वो अपने टीचर से डिस्कस कर लो कि हो सकता है चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर या सातवां चैप्टर जो भी है, तो उसके हिसाब से अपने सारे सब्जेक्ट का सिलेबस, मैथ्स 1 का हो गया, मैथ्स 2 का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटिकल साइंस का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मराठी हो गया, इसके हिसाब से सारा चैप्टर्स को देखो और एक बार कंप्लीट काउंट करो कि कितना चैप्टर्स बन रहे हैं। तो लेट्स से आपके पूरे मिड टर्म मिला के हर एक सब्जेक्ट के 3-3 चैप्टर, 4-4 चैप्टर हो रहे हैं, तो आपके टोटल लगभग, अगर लैंग्वेज को छोड़ दूं तो हमारे पास 2, 2, 4 और 5, 6, 7 सब्जेक्ट है। लैंग्वेज को मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि लैंग्वेज को अलग तरीके से पढ़ना होता है। तो 7 चैप्टर है हमारे पास, ठीक है, आई मीन 7 सब्जेक्ट है और हर एक का 4-4 चैप्टर पकड़ो तो 28 चैप्टर्स है और दिन कितने हैं? ओनली 65 डे। तो 65 डेज में लगभग 30 चैप्टर पढ़ने, मतलब हर 2 दिन पे, एवरी 2 डेज में आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ के कंप्लीट करना पड़ेगा। तो टाइम वेस्ट करने का तो सवाल नहीं उठता। तो करोगे क्या आप लोग? अभी से ये जो 10 दिन बचा है इसमें पढ़ना स्टार्ट कर दो। सितंबर का 30 डेज में, ये कुल मिला के 40 दिन में तो फुल फाड़ देना है। कैसे कर सकते हो? सबसे पहले प्लानिंग बनाओ। सुबह उठ रहे हो मान लो 7 बजे,
स्कूल जा रहे हो, स्कूल से 12 बजे रिटर्न आ रहे हो या फिर 1 बजे रिटर्न आ रहे हो, 1 बजे से लेके 4 बजे तक अगर आपको कोई ट्यूशन नहीं है तो यहां पे 3 घंटा फुल फ्लेज आपको स्टडी करना है, जिसमें आप थियोरेटिकल सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करोगे। जो आपके थियरी सब्जेक्ट होते हैं जैसे सोशल स्टडी हो गया, साइंस हो गया, इस पे फोकस करोगे और कोशिश करोगे कि हर दिन कम से कम आधा आधा चैप्टर्स पढ़ के हो जाए। सबसे पहला काम क्या करोगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे। कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आके बिंदास फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो देख के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। अगेन मैं बोलूंगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते मैंने देखा है कि ऑनलाइन आके बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। अपना टाइम को यूटिलाइज करो। जरूरी नहीं होता अगर किसी भी पर्टिकुलर जगह पे आप लोगों को लेक्चर्स देखने मिल रहे हैं, ऑनलाइन लाइव देखने मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होता कि हर चीज अटेंड ही करना होता है। आप लोग को यह चीज ध्यान में रखना है कि आपका टाइम आपका है, किसी और का नहीं है। ठीक है ना, आप किसी के लिए मतलब डेडिकेटेड नहीं हो, आप लोग खुद के लिए डेडिकेटेड रहो कि मुझे पता है कि आज मुझे फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, लेट्स से साइंस 1 का ग्रेविटेशन का, तो ग्रेविटेशन का जाओ सर्च करो, ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर 1 बाय JR ट्यूटोरियल्स सर्च करो, आपको हमारे वीडियो मिलेंगे। उन वीडियोस को देखो और सर्च करके फिर पढ़ाई करना शुरू करो, उसको याद करो, जिससे क्या होगा 1 घंटा आपने लगाया खाली और पूरा चैप्टर पढ़ के हो गया आप लोग का। फिर उसको क्वेश्चन आंसर्स को बाय हार्ट करो। तो कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियोस देखो, कंसेप्ट क्लियर करो, ये देखो और उसके बाद उस चीज को बाय हार्ट करो, खुद का नोट्स बना के चल सकते हो, ये चीज कर सकते हो और लास्ट टू लास्ट फिर रिवीजन करके प्रैक्टिस करके एक बार सब कुछ वापस से रिवाइज कर सकते हो। अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि सर हम कितना भी ना वीडियोस देख लें, ऑफलाइन देख लें, कुछ समझ में नहीं आता, तो कुछ पर्सनल गाइडेंस वाली चीजें बताओ, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं आपके राहुल सर हमारे JR ट्यूटोरियल्स के एप्लीकेशन के ऊपर डेली लाइव भी पढ़ाते हैं, जिसमें हमारे साथ कई सारे 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड के बच्चे जुड़े हुए हैं, हमसे डेली लाइव पढ़ते हैं, जगह पे डाउट्स क्लियर होता है और बहुत अच्छा मजा आता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं हमारा एक विश्वास प्रो लाइव बैच है और हमने ना इंडिपेंडेंस डे ऑफर निकाला था। इंडिपेंडेंस डे को खत्म होकर ऑलमोस्ट 1 दिन से ज्यादा हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने ये ऑफर बंद नहीं किया। बहुत जल्दी ये ऑफर बंद हो जाएगा, आने वाले 1-2 दिन के अंदर ये ऑफर को क्लोज कर देंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे खत्म हो गया। मेरी टीम ने मुझे पूछा कि सर इंडिपेंडेंस डे खत्म हो गया, ऑफर क्लोज कर दूं क्या? मैं बोला नहीं, रुक जाओ, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इंडिपेंडेंस डे के दौरान बिजी थे, उनको पता ही नहीं चला, तो मैं 1-2 दिन और एक्सटेंड कर दिया है मैंने ऑफर। जो प्राइस आपको पता है 8,000 हमारा समथिंग कुछ प्राइस था, इसको पूरे साल का कैंसिल करके हमने 5400 पे हमने इसको सेल किया था। काफी बच्चों ने यही प्राइस पे एनरोल किया है हमारे इस बैच को। लेकिन आपके लिए स्पेशल इंडिपेंडेंस डे ऑफर कितना है आप देख सकते हो, 4799, यानी इतने से प्राइस में आप पूरे साल हमसे पूरा लाइव पढ़ सकते हो, जिसके साथ आपको बहुत सारे फ्री क्रैश कोर्स जैसे हिंदी मराठी के कंप्लीट, साइंस 1 साइंस 2 मैथ्स 1 मैथ्स 2 हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस के पूरे रिकॉर्डेड बैच भी मिलेंगे, लाइव भी आपको मिल रहा है, हर सब्जेक्ट के प्रॉपर टेस्ट नोट्स आपको मिलेंगे, हैंड रिटन प्रैक्टिस पेपर्स आपको मिलेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। आप आओगे तो मजा आएगा, ऑटोमेटिकली बहुत सारे बच्चे आते हैं, जुड़ते हैं, लाइव पढ़ते हैं, मजा आता है। तो जरूर से आ जाना, ठीक है। मैंने बढ़ा दिया, इसका एक्सटेंड कर दिया है। वैसे तो यहाँ पे 15 अगस्त लास्ट डेट दिख रहा होगा, लेकिन मैंने एक्सटेंड कर दिया है, तो ये चलेगा 2-3 दिन और। तो आप लोग लेट मत करना, जाके ले लेना। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, किसी चीज के भी रिगार्डिंग डाउट है ना, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर पे आप मैसेज कर दो, सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज करो इस नंबर पे, बोलना कि सर मेरे को ये कोर्स के बारे में पूछना है, कैसे लेंगे, क्या डिस्काउंट है, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। कुछ भी मन में क्वेरी है ना, पूछ लेना इस नंबर पे मैसेज करके। मैसेज करने का पैसा नहीं लगता बच्चा, कर लेना, ठीक है। अब मुद्दे पे वापस आ जाते हैं। तो मैं क्या बता रहा था आप लोग को कि कोई भी चीज का कंसेप्ट का दिक्कत है, आराम से आप लाइव कोर्स में आ सकते हो। बाकी तो यूट्यूब पे सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, आप पढ़ाई करो, देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बाकी 40 दिन लगातार आप लोग को इस हिसाब से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पे पूरा फोकस कर देना है। लेकिन अगेन जैसे मैंने क्या बोला कि दोपहर में 1 से 4 आप पढ़ रहे हो, तो शाम को भी हो सकता है या फिर रात को भी हो सकता है आपको 2 घंटा टाइम मिले, तो 3 घंटा आपने भले ही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को दे दिया, लेकिन एवरीडे एटलीस्ट कोशिश क्या करना है आप लोग को, शाम के टाइम पे, कोई भी टाइम हो, या 7 से 9 टाइम हो या फिर रात को 9 से 11 टाइम हो, जो भी सुटेबल आपको अच्छा लगे, बच्चा मैथ्स का प्रैक्टिस कर लेना। मैथ्स के वीडियोस पहले लगाओ, कोई भी टॉपिक है, जैसे मान लो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं आता, तो आप जाओ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर सब कुछ फ्री में मस्त तरीके से पढ़ाया हुआ है। आप जाके रिकॉर्डेड कोर्स देख के, रिकॉर्डेड चीजें देख के आपको समझ में आ गया कि ये स्टेप होता है। फिर वो स्टेप को समझ लिया, फिर एक क्वेश्चन को निकाला प्रैक्टिस सेट में से, एक नोटबुक निकाला और उसको बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करो। जहां पे अटक रहे हो वापस से वीडियो देखो, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, मेथड समझ में आ जाएगा। और उस प्रकार से एटलीस्ट 2 घंटा डेली अगर आप मैथ्स प्रैक्टिस कर सकते हो, तो मैं गारंटी देता हूं मैथ्स 1 मैथ्स 2 आपका एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। और सिर्फ मिड टर्म एग्जाम, यूनिट टेस्ट एग्जाम नहीं भाई, बोर्ड लेवल का प्रिपरेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। सेम वही काम करना है अक्टूबर महीने में। आपके पास 25 दिन है, करेक्ट है, लेकिन इस 25 दिन को थोड़ा सा टुकड़ों में तोड़ना है। क्या टुकड़ों में तोड़ोगे कि एटलीस्ट कोशिश करना है कि 25 दिन में से 15 दिन आप लर्निंग कर लेना, जो बचा हुआ टॉपिक से, जो बचे हुए
क्वेश्चन से बाय हार्ट करना है, जो भी करना है आप कर सकते हो। लेकिन ये जो बचा हुआ 25 में से 15 चला गया, 10 बचा, तो ये बचा हुआ 10 दिन है, इसमें आप क्या कर सकते हो पता है? इस बचे हुए 10 दिन में आपको करना है रिवीजन। और रिवीजन कैसे करोगे? एक दिन कंप्लीट साइंस 1 पढ़ लिया, एक दिन कंप्लीट साइंस 2 रिवीजन कर लिया, अगले दिन मैथ्स 1 कर लिया, और कोई सब्जेक्ट को हाथ ही नहीं लगाऊंगा। और इस हिसाब से आप 25 अक्टूबर तक पहुंचते पहुंचते, ठीक है ना, 25 अक्टूबर को आपका एग्जाम है, मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे पकड़ रहा हूं, अगर पता चल गया होगा तो कमेंट कर देना कि कब है एग्जाम। लेकिन जब आप 25 अक्टूबर तक पहुंचोगे, आप लोगों का ऑलमोस्ट 90% ऑफ द सिलेबस ऑफ योर मिड टर्म एग्जाम और हाफ ईयरली एग्जाम पढ़ के कंप्लीट हो जाएगा, और इस तरीके से आपका बेस्ट तरीके से 90% मार्क्स आ सकेंगे। और एक बार बताऊं, 90% जब आपका मिड टर्म एग्जाम में हो जाएगा ना, रिजल्ट आ जाएगा ना, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई यहां तक 90 ला सकता हूं तो बोर्ड में भी लाऊंगा। और बोर्ड के लिए फिर भी आपके पास पूरा का पूरा नवंबर का महीना मिलेगा, दिसंबर का महीना मिलेगा, जनवरी का महीना मिलेगा, और फरवरी का आधा महीना मिलेगा, मतलब 3.5 महीना और मिलेगा। और ये 3.5 महीने में आप बचे हुए पोर्शन को कंप्लीट करके आपके फरवरी मंथ से शुरू होने वाले बोर्ड एग्जाम को फाड़ दोगे और 90+% लाओगे, क्योंकि अब की बार 90 पार विथ JR है कि नहीं? तो लाना है इस बार 90% आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, और आपके राहुल सर के लिए भी। पिछले 6 साल से जो आपको 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं से हम पढ़ाते आ रहे हैं, इसका आप लोगों को कर्ज अदा करना है और अपने लिए ही 90% लाना है। मेरे को तो कुछ मिलेगा नहीं बच्चा, लेकिन अपने लिए ही 90% लाना है और प्राउड फील कराना है अपने आप को भी। ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी 5 नवंबर के आसपास से हो सकता है आप लोग का दिवाली वैकेशन शुरू हो जाए, तो इस वैकेशन में कैसे प्लानिंग करना है, इस वैकेशन का फायदा कैसे उठाना है, उसके लिए अलग से एक वीडियो आ जाएगा। कमेंट कर देना कि सर वी वांट स्ट्रेटेजी फॉर दिवाली वैकेशन आल्सो, लेकिन उसके लिए टाइम है, जरूर से आ जाएगा। 8 नवंबर को दिवाली है, तो विशिंग यू ऑल द वेरी हैप्पी दिवाली। बस एंजॉय करना, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहो मन लगा के। बाकी कोई भी तकलीफ हो, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, पढ़ना स्टार्ट कर दो, प्लेलिस्ट में वीडियोस अवेलेबल है, चेक करना स्टार्ट कर दो। बाकी अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज, लाइव कोर्सेज में आ रहा है, हमारा JR ट्यूटोरियल्स का ये कोर्स है जिसका नाम है विश्वास प्रो लाइव बैच, इसका एक रिकॉर्डेड वर्जन भी है। अगर आपको सिर्फ रिकॉर्डेड चाहिए तो वो तो बहुत सस्ता है, 1700 1800 या फिर 1900 का कोर्स है, जिसमें सब कुछ रिकॉर्डेड मिल जाता है हर सब्जेक्ट का, ठीक है। लेकिन ये लाइव कोर्स ज्यादा अच्छा लगता है लाइव पढ़ने के लिए, ठीक है, तो कोशिश करना। बाकी ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करना है तो कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, अपने थॉट्स कॉमेंट करो, एंड प्लीज शेयर टू एवरीवन। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।